Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is respiration in organisms. बेटा ये ऑलरेडी मैं इसकी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. आज देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें. हमने अभी तक ब्रीदिंग हमने डिस्कस किया है, पर हम प्रॉपर उसका प्रोसेस कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वो डिस्कस करते हैं. ब्रीदिंग प्रोसेस में देखो क्या होता है. जो आप एयर इन यू इनहेल इन एंड यू एक्सहेल आउट, जो आप सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं, वो प्रोसेस है ब्रीदिंग का. जब हम ब्रीदिंग करते हैं, कौन सी गैस हम अपने अंदर लेके जाते हैं ड्यूरिंग इनहलेशन. जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं रिलीज़ करते हैं. ठीक है. अब देखो, जब अब आप ह्यूमन बींग्स हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं. आपके फेस पे नोज़ लगा हुआ है, नोज़ से वी टेक इन एयर एंड वी टेक आउट एयर. तो वो जो नोज़ है उसका हम जो वी कैन से लाइक हम लोग वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रल्स. ठीक है, नोस्ट्रल्स है ना जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं. अब जो आप एयर हम सांस ले रहे हैं, कई बार तो एकदम प्योरीफाइड एयर होती है, बट एयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो. ठीक है ना, उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है. व्हेन वी इनहेल, जब आप सांस लेते हो अपने नोज़ की थ्रू, तो आपके उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है. आपके नोज़ में, अगर आपको पता है, आपके नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. वो जो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो सारे अनवांटेड पार्टिकल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं नोज़ के हेयर्स में, और सिर्फ आपकी प्यूरिफाइड एयर आपके अंदर जाती है. ठीक है. अब ये जो आपके नोज़ में जो आपकी कहाँ पे ट्रैप होते हैं, नेज़ल कैविटी से हमारे जाते हैं एयर, हम अंदर लेते हैं. तो इसको हम पहली बात पूछोगे आप कि हम नेज़ल कैविटी क्यों बोलते हैं. नेज़ल कैविटी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ओपनिंग है जिससे आपकी बॉडी में ये ओपनिंग है जिससे आप एयर इनहेल करते हो. ठीक है. तो सबसे पहले एयर जो है वो आपकी नेज़ल कैविटी से आप लोगे, इनहेल करोगे, और फिर वो आपने अगर आप देखा हो, आपके अपना कभी अपना माउथ आप खोल के देखो तो आपको बिल्कुल बॉटम में, अपना जब माउथ खोलोगे बिल्कुल बॉटम में आपको 2 होल्स नज़र आएंगे. एक आपकी विंड पाइप का होल है, एक आपका फूड पाइप का होल है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो फूड पाइप है उससे हमारा फूड अंदर जाता है, और जो विंड पाइप है उससे हमारी एयर अंदर जाती है. नेज़ल कैविटी से जो आप एयर इनहेल करते हो वो आपकी एयर विंड पाइप के थ्रू आपकी लंग्स में जाती है. ठीक है. अब ये आपके लंग्स जो है वो हमारा जो एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया एयर का, कि हमने जो एयर ब्रीथ करनी है वो हमें नेज़ल कैविटी से लेनी है और हमारी विंड पाइप के थ्रू जानी है. अब विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में जाएगी. ठीक है. अब लंग्स क्या है. लंग्स हमारी एक चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में होता है, और उसके आसपास हमारे रिब्स होते हैं. लंग्स के आसपास हमारे रिब्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा हार्ट भी साइड पे होता है. ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है. ये जो आपकी अब जो चेस्ट कैविटी की पे हम आ गए हैं. चेस्ट कैविटी का अब जो फ्लोर है बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे उसके एक बहुत बड़ी सारी एक मस्कुलर शीट लगी हुई है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं. ठीक है बेटे. अब जब आप देखोगे, जब आपकी ब्रीदिंग करते हो, मीन्स यू टेक इन एयर एंड यू गिव आउट एयर. जब आप लेते हो सांस और सांस छोड़ते हो, उस केस में आपकी वो जो डायफ्राम है उसकी और वो जो आपकी रिब्स केज है उन दोनों की मूवमेंट होती है. अब हमने ये देखना है कि हमारी रिब्स केज की और हमारी डायफ्राम की मूवमेंट किस टाइप की होती है. समटाइम्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ जाता है. तो चलो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ. अब देखो, जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन के टाइम, जब हम सांस ले रहे हैं उस टाइम हमारी जो रिब केज है वो रिब्स विल गो अप.
वो आपकी जब आप लेके देखो एट प्रेजेंट, आप जब सांस इनहेल करते हो तो आपकी जो रिब्स है वो थोड़ी सी बाहर निकलती है, ठीक है, वो मूव्स अप, वो भारी हो जाती है और वो थोड़ी सी आपकी बाहर को आती है, आउटवर्ड आती है। और जो आपका डायफ्राम है वो सबसे नीचे फ्लोर पे है, और वो जब वो आपकी लंग्स भारी हो जाती हैं, सांस जब आप लेते हो तो वो भारी होने के कारण डायफ्राम आपका बिल्कुल मूव डाउन हो जाता है, ठीक है। ये ऑपोजिट चलते हैं, ये ध्यान रखना। रिब जब आप सांस लोगे, रिब केज आपका बाहर आएगा और डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, बाहर के कारण वो नीचे जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम अब इसको उल्टा लें, ये सांस लेने के टाइम था, इनहलेशन के टाइम था, और एक्सहलेशन में क्या होगा, एक्सहलेशन में ऑपोजिट हो जाएगा। रिब्स, क्योंकि हमारी लंग्स हल्की हो जाएंगी, रिब्स हमारी नीचे चली जाएंगी और हमारा डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। सो इसमें बेटा कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि इनहलेशन में या एक्सहलेशन में रिब्स मूवमेंट कैसी होती है और डायफ्राम की मूवमेंट कैसी होती है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इनहलेशन के टाइम रिब्स आपकी बाहर आएंगी, बाहर के आप उस टाइम खुद आप अपनी एक्टिविटी करके देखो, सांस लेके देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि आपकी जो चेस्ट है वो बाहर निकल रही है, तो रिब के जो है आपका आउटवर्ड मूव होगा और आपका डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा। और आपका जब आप सांस छोड़ोगे, रिब केज आपका अंदर को जाएगा और आपकी डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, ठीक है बेटे। और इसमें है कि हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन इन करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर देते हैं जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस पूरा कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। समटाइम्स आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, तो ये इसको आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। अब देखो, मैंने आपको डिटेल में ब्रीदिंग का प्रोसेस भी समझाया है और आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी समझाया है, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंस लिखेंगे। नाउ ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, like you inhale oxygen and you exhale carbon dioxide. And in respiration process, it is a biochemical process involving the complete breakdown of food to produce carbon dioxide, water and energy. आपने इसमें देखा है ना, रेस्पिरेशन में क्या आता है, जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो जब हमारा जो फूड है वो सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा तो हमारी ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, जो होती है वो हमारी सेल के आउटसाइड होती है, इसका सेल से कुछ नहीं लेना, हमने सांस लेना है और सांस छोड़ना है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो इनसाइड द सेल होती है। ये मैंने आपको बताया भी था कि सेल के अंदर जो होती है हमारी साइटोप्लाज्म के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बीच में हमारे सेल की रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर हमारी रेस्पिरेशन होती है। अब ब्रीदिंग के बीच में कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस प्रोसेस में, क्योंकि सिंपल इसमें सांस लेना है, सांस छोड़ना है। और ये एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है आपको रेस्पिरेशन के कुछ स्टेजेस पे, वो क्यों, क्योंकि जो आपने फूड है उसको आपने ब्रेक डाउन करना है। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी के बीच में एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जब उनके ऊपर एक्ट करेंगे तो आपका फूड वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होगा। और ब्रीदिंग के टाइम बेटा लास्टली आता है कि हमारे को कोई एनर्जी हमारी इवॉल्व नहीं होती, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर, ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.